क्या आपको पता है बजाज ऑटो वर्ल्ड का थ्री व्हीलर का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। और वहीं टू व्हीलर की बात की जाए तो ये वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। और ये शेयर आज लगभग 5% गिरा है। अगर इसकी साइकोलॉजी, ऐसा लगभग हर स्टॉक में होता है, इसकी अगर आप साइकोलॉजी आप समझ लेंगे ना, तो फिर आप इसको को रिलेट कर पाएंगे कि प्राइस एक्शन में प्राइस किस तरह से बढ़ता है या किस तरह से गिरता है और क्या रीजन हो सकता है, और उसके बाद में सफाइयाँ क्या आती है। अभी मैं इसमें 3 ट्रेडिंग डेज में क्या क्या माजरा हुआ है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर ये समझ गए ना, तो आप किसी भी स्टॉक को पकड़ सकते हैं और किसी भी स्टॉक में किस तरह से वर्क होगा वो आप समझ सकते हैं। आपने ये वाला डायलॉग तो जरूर सुना होगा बजाज ऑटो के बारे में कि बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजाज। तो 1990 के आसपास, 1990 के दशक में ये चेतक इसका बहुत ही फेमस फेमस ब्रांड था। और वही चेतक ब्रांड के अंदर में ये अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट में घुस चुकी है। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधा का सीधा मेन कॉन्सेप्ट पे आ जाता हूँ। तो ये 9 जून का चार्ट है। 9 जून को मार्केट क्लोज होने के बाद में बजाज ऑटो ने अनाउंसमेंट की थी। क्या अनाउंसमेंट की मार्केट क्लोज होने के बाद में? तो इन्होंने अनाउंसमेंट की कि हम बायबैक करेंगे शेयर का। इन्होंने इससे पहले 2000 में बायबैक किया था, वो भी 400 रुपये के आसपास बायबैक किया था, और बहुत ही अच्छे रेट पे, 2000 की बात कर रहा हूँ मैं। और ये ऑटो सेक्टर की एक ऐसी कंपनी है जिसने बायबैक किया था। जनरली हम ये आईटी सेक्टर में बायबैक का कॉन्सेप्ट बार बार सुनते हैं, लेकिन इस सेक्टर में, ऑटो सेक्टर के अंदर में, ये कॉन्सेप्ट सुनने में नहीं आता है। तो इन्होंने कहा कि हम 14 जून को बायबैक करेंगे, बायबैक का अनाउंसमेंट करेंगे और उस पर बताएंगे हम। तो यहाँ पे मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट किया और इसे कहाँ पे पहुंचा दिया आप देख सकते हैं, लगभग 4000 के आसपास इस स्टॉक को पहुंचा दिया गया था, क्योंकि ऑटो सेक्टर में लगभग 20-22 साल बाद में ये अनाउंसमेंट हो रही है। तो इस स्टॉक की जो वैल्यूएशन, इसके पास जो कैश पड़ा हुआ ना, उसकी 660 की वैल्यू, 660 रुपीज़ की वैल्यूएशन निकाली जा रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने रिएक्ट किया पॉजिटिवली, बहुत ही अच्छा, ये ऊपर ही बंद हुआ। उसके बाद में 2 दिनों तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में 14 तारीख आई कि इन्होंने जो 9 तारीख को कहा था कि हम 14 तारीख को इसकी मीटिंग रख रहे हैं और 14 तारीख को अनाउंसमेंट करेंगे। और 14 तारीख को क्या किया इन्होंने? 14 तारीख को इन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं की। इन्होंने क्या किया, हम डेलिब्रेट करेंगे। अब भैया डेलिब्रेशन मतलब क्या होता है? डेलिब्रेशन मतलब होता है हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम रिसर्च करेंगे, हम सोचेंगे, समझेंगे, विचारेंगे। उसके बाद में हम इन्वेस्टर्स को जो भी रिवार्ड देना होगा, जो भी बायबैक या कुछ भी करना होगा, वो हम करेंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इन्होंने केएलपीडी करने की कोशिश की। और जैसे ही मार्केट को ये चीज पता चली ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने के आसपास खड़े हैं, लगभग 3800 के ऊपर में खड़े हैं, 3850 के रेट पे आप चल रहे हैं। और यहाँ से सीधा आप देख सकते हैं 3600 के नीचे इसको लाके पटक दिया मार्केट ने। क्यों? क्यों ऐसा किया? क्योंकि भैया मार्केट इंतजार कर रही थी। आपने 9 तारीख को बोला था और आपने कमिटमेंट को अपना पूरा नहीं किया, और उसके बाद में बोल रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं था, मीटिंग में ये डिस्कशन करने का टाइम नहीं था। तो लो भैया लो, यह है आपका उपहार। मार्केट ने इमीडिएटली इसको पटक दिया, और पटक के इसके बाद में इसको रगेद दिया। 2:45-46 की बात है, उस समय ये अनाउंसमेंट आई थी। उसके बाद में क्या हुआ, रात में 9 बजे इन्होंने फिर एक और अनाउंसमेंट की। और इसके बाद में रातों रात, मतलब रात को 9:56 पे, जब स्टॉक इतना टूट जाता है ना, तो प्रमोटर की हालत खराब हो जाती है। जो सीईओ होते हैं उनको जवाब देना मुश्किल हो जाता है, जो सीएफओ होते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है। ये सारे के सारे जब हो जाते हैं ना, तो ये आनंद फानन में फिर उसके आने अपना बयानबाजी शुरू कर देते हैं। और इन्होंने यही किया। इन्होंने कहा कि हमने, और इन्होंने सिंपल सा कहा कि हमारे पास मीटिंग के अंदर में टाइम नहीं था, इसलिए हम इस सब्जेक्ट पे डिस्कस नहीं कर पाए। लेकिन हमारा ये बिल्कुल है, हम लोग ये बिल्कुल चाहते हैं, हम लोग डेलिबरेटली ये चाहते हैं कि हम लोग अपने जो सरप्लस केस को रिटर्न करें। किसको? इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स को पैसा वापस दें, यानी इन्वेस्टर्स का बेनिफिट करेंगे। भैया यही चीज़ आप पहले बोल देते, 2:46 पे यही बोल देते, लेकिन मार्केट को ये चीज़ पसंद नहीं आई। और इन्होंने इसको जो गिराया ना, यहाँ से यहाँ तक गिराया, उसके बाद में इसको उठने नहीं दिया। अभी ये अपने लोअर साइड में ही काम कर रहा है। अब जब तक इसकी बायबैक की अनाउंसमेंट नहीं आती, जब तक इसमें पॉजिटिविटी नहीं आएगी, तब तक शायद इस स्टॉक का ऊपर उठना मुश्किल है। लेकिन कंपनी ने अभी तक, अगर आप इस कंपनी की हिस्ट्री देखेंगे ना, तो कंपनी ने हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को रिवार्ड किया है। 140 रुपये का डिविडेंड दे रही है ये। लगभग 3000 3,500 रुपये का स्टॉक है, और 140 रुपये का, लगभग 4% के आसपास ये डिविडेंड दे रही है। और ये लगातार दे रही है, ऐसा नहीं कि एक बार दे दिया 140 रुपये। इससे पहले भी दिया 140, इससे पहले 120 रुपये दिया, उससे पहले 60 रुपये दिए। हर साल ये इंक्रीज कर रही है। इनके पास कैश की कमी नहीं है, कैश इनके पास बहुत पड़ा हुआ है। और ये बायबैक की अनाउंसमेंट हो जाती तो ये शायद स्टॉक आज 4200 या 4400 के रेट पे रहता, और इन्वेस्टर्स का इस पे भरोसा बहुत जबरदस्त रहता। तो यही, इसी को केएलपीडी कहते हैं। स्टॉक मार्केट में यही केएलपीडी होता है भैया। पहले आप इन्वेस्टर्स को एकदम आसमान में उठा दो कि भैया हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, लेकिन लास्ट में जब वो डेट आए उस दिन मुकर जाओ। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी स्टॉक में ऐसा हुआ है। ये स्टॉक मार्केट हर स्टॉक को इसी तरह से पीटता है, इसी तरह से बजाता है उसकी। कब? कई बार बजाता है, जब जब इसे गलत लगता है ना। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जुबिलियंट फूड का आपका चार्ट है। आप पिज़्ज़ा तो खाते ही होंगे, तो ये जुबिलियंट फूड इसकी कंपनी, यहाँ पे ये काम हुआ था। यहाँ पे कंपनी ने अनाउंसमेंट की, और अनाउंसमेंट ये की अपने रिजल्ट के अंदर में बहुत सारे डेटा हाइड कर लिए, छुपा लिए।
जो डिक्लेरेशन ये या जो पहले इन्फॉर्मेशन देती थी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे छुपा ली। तो स्टॉक मार्केट ने इसको पेनल्टी दी और पेनल्टी के तौर पे आप देख सकते हैं लगभग 950 के आसपास शेयर चलता था और वो उसके बाद में जो गिरना शुरू हुआ ना उसके बाद में इसने आज तक उठने का मुंह नहीं देखा है और ये लगभग 500 के आसपास आज खड़ा है। और ये पिज्जा वाली कंपनी है, डोमिनोज पिज्जा खाते हैं ना, तो जुबिलेंट फूड उसी की कंपनी है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए।